भारत की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा सेवा कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने जापान के बैंकों का एक कंसोर्टियम में दीर्घकालिक फंडिंग हासिल की है। ये फंडिंग एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई मजबूत होगी। विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परियोजना राजस्थान के सोलर समृद्ध क्षेत्रों से ऊर्जा को भारत के राष्ट्रीय ग्रिड में भेजने में मदद करेगी। ये प्रोजेक्ट 6000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन तैयार करेगा। ये बिजली करीब 6 करोड़ घरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त होगी। करीब 950 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर राजस्थान के भादला से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक बनाया जाएगा। इसे 2029 तक चालू करने की योजना है। ये लाइन ग्रीन एनर्जी के ट्रांसमिशन का एक अहम रास्ता बनेगी और बड़े शहरों और उद्योगों में बिजली सप्लाई को मजबूत करेगी। एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की ग्रीन ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जापान के बैंकों और हिताची जैसे पार्टनर्स का समर्थन भारत जापान की मजबूत साझेदारी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमारी साझा सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा कि एईएसएल का फोकस ऐसी मजबूती और भविष्य के लिए तैयार बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था बनाने पर है, जिससे भारत की एनर्जी ट्रांजिशन तेज हो सके। राजस्थान अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए एक बड़ा बिजली उत्पादन ये केंद्र है, जहां से बनी स्वच्छ ऊर्जा एईएसएल की सहयोगी कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को सप्लाई होती है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड फिलहाल अपनी कुल बिजली सप्लाई में 40% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे मुंबई दुनिया के उन बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहां टिकाऊ ऊर्जा का अच्छा उपयोग हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग एमयूएफजी बैंक लिमिटेड और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसे जापानी बैंकों ने की है। इससे भारत की रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय भरोसा साफ नजर आता है। इस प्रोजेक्ट में हिताची की आधुनिक एचवीडीसी तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसे बीएचईएल के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इससे भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।